वो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से रॉकेट उनके घर से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर गिरा, कैसे शेल्टर होम घर के अंदर इन लोगों ने बना रखे हैं कि जैसे ही सायरन की आवाज सुनते हैं इसके बाद खुद को छिपाने की, सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जान बचाना है इस वक्त। और वो कैसे बचेगी, उसकी कैसे कोशिशें होती है। लाइव तस्वीरें सीधे इजराइल से आप मेरे साथ देख रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। जीडी बख्शी सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, जब ये बातें हम सुनते हैं तो साफ तौर पर समझ में आता है कि वहां पर लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और इसीलिए सवाल यह है कि क्या सभी देशों को अब एक साथ आकर के ये नहीं कहना चाहिए कि खत्म करो, जो हुआ है उसे खत्म करो, क्योंकि एक आम आदमी कब तक पिसता रहेगा। देखिए, बिल्कुल एक लड़ाई के अंदर, जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक का होता है, आम आदमी का होता है, खासकर ऐसी जंग में जहां खासकर जो है सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। 3000 से ज्यादा रॉकेट हमास ने फायर किए, सिविलियंस को टारगेट किया है। हमारी एक नर्स मिली है, वहां कितने ये लोग मरे, और बहुत ज्यादा लोग मरते हैं इजराइल के अगर उनके पास आयरन डोम नहीं होता। आयरन डोम से 80 से 90% अटैक वो विफल कर देते हैं, हवा में रॉकेट को नीचे गिरने नहीं देते। और उन्होंने भी बड़ा बुरी तरह से पलटवार किया है। मैं समझता हूं ये एक आइडेंटिटी युद्ध है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बहुत खून खराबे वाले होते हैं और वो दशकों तक चलते जाते हैं। अब सीज फायर का करेक्ट टाइम आता है जब थोड़ा सा एग्जॉशन होती है दोनों साइड में। मेरे ख्याल अब मुझे वो एग्जॉशन का पॉइंट आता दिखाई दे रहा है। जो टारगेट्स थी हमास की गाजा स्ट्रिप में, वो तो इजराइल ने एक बार, दो, 3 बार स्ट्राइक कर दी है। उन्होंने एक र्यूज किया, एक डिसेप्शन मनूवर किया, ऐसा झांसा दिया कि हम ग्राउंड अटैक करने वाले हैं। वो हमास वाले अपने टनल सिस्टम में गए और उनको फिर जो डीप पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं उससे उन्होंने टनल सिस्टम डिस्ट्रॉय करके जो कॉम्बिटेंट्स हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की प्रॉब्लम यह है कॉम्बिटेंट को नॉन कॉम्बिटेंट से अलग करना, क्योंकि उनका बचाव हमास का यह है कि हम फायर करेंगे और जाके बच्चों के पीछे, औरतों के पीछे छुप जाएंगे। ये बहुत पहले तो एज अ मीन्स ऑफ फाइटिंग बहुत घिनौना तरीका है। जीडी बख्शी सर, खत्म होना हमास का बहुत जरूरी है। सर, ये बात आपने सही कही। अतिकुर रहमान जी, यहाँ तो देखिए जो हमास है वो तो किसी का सगा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो आतंकी संगठन है, और वो कैसे फिलिस्तीन के आम लोगों को आगे करके उन पर एक तरह से खून खराबा करवा करके अपनी मंशा को पूरा कर रहा है। तो खात्मा तो जल्द होना चाहिए ना ऐसे आतंकी संगठनों का। जी शिल्पा जी, देखिए 1947, 1948 से हमारा एक ही रुख है कि पीओके को फ्रीडम मिलना चाहिए पाकिस्तान से, और पैलेस्टीन को फ्रीडम मिलना चाहिए इजराइल से। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं स्टैंड अपना क्लियर कर दूं ताकि कोई इल्जाम नहीं लगाए कि भाई आप आतंकवाद का साथ देते हैं। अब अगर हमास को खत्म करने की बात हो रही है, तो जब पूरी दुनिया इस चीज को मान चुकी है कि पैलेस्टीनियंस को फ्रीडम मिलना चाहिए, पैलेस्टीन पूरी तरह से इजराइल के इल्लीगल कब्जे में है, तो आप बताइए अगर आप हमास को खत्म करेंगे तो पैलेस्टीन की सिक्योरिटी के लिए वहां पर कौन खड़ा रहेगा? नहीं तो आतंकी संगठन फिलिस्तीन की सिक्योरिटी कर रहा है। मेजर गौरव आर्या, यहाँ तो ये पूरे एक तरह से कहे कि हमास के बचाव में उतर आए अतिकुर रहमान जी। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमास खत्म हो गया तो फिलिस्तीन की रक्षा कौन करेगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पर अतिकुर रहमान जी कि फिलिस्तीनियों की रक्षा नहीं कर रहा है हमास, फिलिस्तीनियों को मार रहा है, मोहरा बना रहा है उनको। जी, दो चीजें हैं मैं बताना चाहता हूँ श्वेता, कि ये जो एक मिनट सर, मैं बोल लूं जरा प्लीज, अगर आपकी अनुमति हो तो। ऐसा है कि बिल्कुल जो यूएन चार्टर के हिसाब से पैलेस्टीनियंस को उनका हक मिलना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दो एतराजात हैं जो साहब ने अभी बात करी थी, अतिकुर रहमान साहब ने। पहली चीज यह है कि आप पीओके और पैलेस्टीन को ना जोड़ें, पहली चीज। ठीक है, पीओके हर समय हमारा ही था, पैलेस्टीन हर समय पैलेस्टीनियंस का नहीं था, वो जमीन ओरिजिनली इजराइलीज की थी। लेकिन जहां पे पैलेस्टीन, सुनिए मेरी बात, वो वहां पे आके बसे इजरायलीज भटकते रहे 2500 साल तक, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन
सबको हक है आराम से अपनी जिंदगी जीने का, सबके बच्चे स्कूल जाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो पैलेस्टीनियन हो। हाउएवर आई वांट टू से समथिंग दैट आपके 1 दर्जन से ज्यादा देश हैं जिन्होंने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमास इज गारंटीइंग द सिक्योरिटी ऑफ द पैलेस्टीनियंस, देन आई फील वेरी सॉरी फॉर द पैलेस्टीनियंस। इट्स लाइक सेइंग दैट Lashkar Taiba is guaranteeing the security of some other country or something like that. Hamas is a terror organization. तो हमास को आप अलग करिए और कुछ ऐसा आप सिस्टम निकालिए जहां पे पैलेस्टीनियन सेफ एंड साउंड हो, ठीक है? पैलेस्टीनियन सेफ एंड साउंड हो और सब लोग आराम से रहें अपने बच्चों के साथ, इजरायलीज आराम से रहें, पैलेस्टीनियंस भी आराम से रहें। जैसे कि बेनी ने बताया कि यहाँ पे जो आपकी गाजा है वो तो पूरी की पूरी वापस दे दी, और जो लोग कह रहे हैं इजराइल ने जमीन घेरी, जो लोग कह रहे हैं कि साहब इजराइल ने जमीन घेरी, 10 सेकंड लूंगा श्वेता, इजराइल ने जमीन जो घेरी वो क्या इन्होंने 47-48 में इजराइल में अटैक करा, 67 में करा, 73 में करा, ये लगातार इजराइल को सारे के सारे अरब देश मिलकर घेर के मारना चाहते थे। अब इनको पड़ी मार तो ये भागे वहां पे, इजराइल वहां पे जाकर काबिज हो गया। सिंपल सी बात है, ना आप इजराइल को अटैक करो ना वो जवाब देगा। बहरहाल पैलेस्टीनियंस को उनका हक जिंदगी का, सेहत का मिलना चाहिए, लेकिन हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर मेजर गौरवारिया ये हम बात लगातार कह रहे हैं, देखिए जिस कंट्री में जिस सिटीजन के जो राइट है वो तो उनको मिलने चाहिए, लेकिन उसके आड़ में टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपने टेरर फैलाते रहे, ये तो कोई नहीं मुनासिब समझेगा ना, ये तो नहीं हो सकता ना। विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोग को ये बोलना चाहिए कि हाँ हमास का खात्मा जल्द होना चाहिए, जल्द से जल्द संघर्ष खत्म होना चाहिए। पैलेस्टीनियंस की जमीन छीनी गई और ऑस्लो एग्रीमेंट 1995 का इजराइल ने इंप्लीमेंट नहीं किया, और इसीलिए पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यासर अराफात के बाद हमास एक मिलिटेंट रूप में उभर करके आया। खुद रिस्पॉन्सिबल। अगर इजराइल ऑस्लो ट्रीटी को भी नहीं इंप्लीमेंट करेगा, अगर इजराइल यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनेगा, अगर इजराइल नागरिकों के ऊपर वहां पे हम आपने चलिए साहब आपने तो विवेक श्रीवास्तव अच्छा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ विवेक आपसे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे नेशनल मीडिया में एक टेररिस्ट संगठन का साथ दे रहे हैं, यही बात तो लश्कर तैयबा कहता है। बिल्कुल नहीं, लश्कर तैयबा यही कहता है कि हमने हथियार, सुनिए मेरी बात, आप इसका मतलब लश्कर तैयबा को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लश्कर तैयबा यही कहता है, यही बात लश्कर जैश ए मोहम्मद यही कहता है, अलकायदा यही कहता है। सर आपको पता है अलकायदा क्या कहता है? अलकायदा ये कहता है कि अमेरिकन घुस गए वहां पे। लश्कर तैयबा कंपेयर आप कर रहे हैं सर, कंपेयर आप कर रहे हैं। It's a very different thing. You can't compare the two. It is not. Why is it different? It's a terrorist organization. It's a I'll tell you why. Please give me 10 seconds. I'll give you the reason. इसके पहले तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था जिसको यासर अराफात चलाते थे, इंडिया आते थे, मिसेस गांधी से मिलते थे और इंडिया समर्थन करता था PLO का। कई अकॉर्ड हुए इजराइल के साथ और हमास तब भी था लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं था, लेकिन फाइनली व्हेन PLO की नहीं सुनी गई, पीस अकॉर्ड को नहीं माना इजराइल ने, तब ये मिलिटेंट्स के रूप में उभरे हैं। लेकिन तो आप ये भूल गए कि 1997 में अमेरिका से आतंकी संगठन का दर्जा मिला है हमास को। विवेक श्रीवास्तव इसका क्यों नहीं जिक्र करते? इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, 97 में जब अमेरिका ने आतंकी संगठन का दर्जा दिया, जब आतंकी संगठन घोषित किया हमास को, तो क्या ये ना माना जाए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो? क्या ये ना माना जाए कि आतंकी संगठन है और आतंक फैला रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि नहीं सब कुछ फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए किया जा रहा है? विवेक जी ये कौन सी बात है? तो फिर इजराइल को भी टेररिस्ट स्टेट नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, हमास को what purpose we are terrorists? What purpose we are terrorists? If you are shooting at us, what we are doing? We are only defending ourselves. मुझे जवाब विवेक मैं पूछ रही हूँ, बताइए क्या हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया गया? नहीं तो मुझे बताइए, इजराइल को भी क्या आपके कहने से, मेरे कहने से वो आतंकी संगठन हो जाएगा? स्टेट घोषित करिए। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट, इट इज अटैकिंग सिविलियंस इन नहीं, इजराइल को किस लिए? यू आर अ टेरर सपोर्टर विवेक, यू आर अ टेरर सपोर्टर। आप यहाँ पे हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ आप हो। You are supporting terrorists. I am supporting India. You are supporting terrorists. You are supporting terrorists. विवेक आप हमास को सपोर्ट कर रहे हो, आप हमास का जस्टिफिकेशन दे रहे हो। मैं नहीं दे आप रहा, जस्टिफिकेशन दे रहे हो हमास का। Yes, you are giving justification. आप कहानियां सुना रहे हो यहाँ पे, आप एक कहानी सुना रहे हो कि हमास कैसे बना। उठा रहा हूँ। You know there is no victimization. हमास ने पहला रॉकेट फायर करा था, हमास fired the first rocket. हमास fired the first rocket. हमास fired the first rocket विवेक।
हमास ने पहला रॉकेट चलाया था, हाँ कि नहीं? और बाकी चीजें चलाया कि नहीं छोड़िए, हमास ने? आप ये बात बताइए, शुरुआत किसने करी? शुरुआत किसने करी? नेतन्याहू नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, माजिद हैदरी को भी ले लीजिए, माजिद हैदरी, यानी कि विवेक जी की बातों से तो ये लग रहा है कि कुछ भी करे हमास, लेकिन इजराइल को चुपचाप बैठना चाहिए था, इजराइल को कुछ नहीं करना चाहिए था और अपने घर को तबाह होते हुए देखना चाहिए। मुझे तो विवेक श्रीवास्तव की बातों से यही समझ में आता है, जो मर्जी कर ले पैलेस्टीनियन के साथ। कोई लड़ाई किसने शुरू करी? विवेक लड़ाई किसने? जीडी बख्शी जी, लड़ाई किसने शुरू करी? मैं आपके पास आऊंगी। जीडी बख्शी सर, ये तो और ज्यादा शर्मसार करने वाला है कि खुल करके नेशनल टेलीविजन पर एक आतंकी संगठन का समर्थन किया जाए और ये कहा जाए ये फिलिस्तीन के लिए जरूरी है। तो सर मैं ये कहूंगी इन लोगों की सोच को क्या हो गया? विवेक से सवाल है जी, मैं पूछना चाहता हूं विवेक को, हु हैज इलेक्टेड द हमास? अभी 2 दिन पहले एक पैलेस्टीनियन ने यूएनसी जो जनरल असेंबली के अंदर बोला, वी हैव नॉट इलेक्टेड हमास, हमास हमको आगे करके लड़ रहा है। ये क्या तरीका है लड़ाई का? 3000 रॉकेट आपने फायर किए इजराइल के रिहायशी इलाकों पे। आर यू टेकिंग अवे इजराइल राइट टू एग्जिस्ट? इजराइल को यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है, इट इज अ यूएन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट. Who can take away the right of Israel to exist? No, nobody is asking Israel not to exist. I am not questioning Israel. के सब औरतें बच्चे बूढ़े मार डालेंगे. No, सर ये आप जो अभी शुरू में कह रहे थे, when you were talking of peace, पे 3000 रॉकेट फायर हुए हैं. अरे सर ये जो पैलेस्टीनियंस से फायर होता है उसकी बात भी तो करिए आप. Let us be neutral. Just because Palestinians are Muslims and Mr. Narendra Modi is an Islamophobic man, so that doesn't mean you go and start supporting Israel. We have traditionally supported Palestinians. अरे साहब, why should we not support Israel? Israel has supported us. In every war, Israel has supported us. 65 में अपने उन्होंने एमिनेशन स्टॉक्स हमको दे दिए, अपने 160 मिलीमीटर मोटर दे दिए. जो हथियार आपको कहीं से नहीं मिलते वो आपको इजराइल देता है, आपको इकोनॉमी में सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है. ये पैलेस्टीनियन वाले तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं. पैलेस्टीन को सपोर्ट करना नहीं विवेक जी, मुझे लगता है एक तरफा होने की क्या जरूरत है. जो इजराइल में लोग बैठे हैं ना वो भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो बड़ा अफसोस कर रहे होंगे. मेरे साथ सीधे खास मेहमान इजराइल से जुड़े हुए हैं. बेनी जी आपकी बातों को सुन करके कुछ कहना चाह रहे हैं. मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप वन साइडेड स्टैंड कैसे ले सकते हैं. बेनी सर, श्रीवास्तव जी, आप मेरे को नहीं मालूम आप इजराइल आए थे क्या कभी? And if you have been in Israel, you are supposed to know what is Israel. Israel is only 25 kilometers broad and 600 kilometers long. That is Israel. जो Israel इतनी बड़ी आप समझते हो नहीं. और हमारे साथ PLO के 1 मिनट सर प्लीज, श्रीवास्तव जी प्लीज. मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वेस्ट बैंक में उधर भी पैलेस्टीनियन रहते हैं, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ. उन लोग हम लोग इधर काम करने को आते हैं, हम लोग उन लोग को रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोग हम लोग को रिस्पेक्ट करते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. मैं रमाला जा सकता हूँ, मैं बेथलेहम जा सकता हूँ, सब कुछ जा सकता हूँ. ये गाजा स्ट्रिप जो है वो हाईजैक किए है, जो हमास ने किए है, और उसके लिए वो प्रॉब्लम चल रहा है. जो आप बोल रहे हैं PLO को ओस्लो में, 1 मिनट मेरा बात सुनो प्लीज. ओस्लो ने जो आप बोलते हैं ना PLO को ओस्लो ने प्रॉमिस किया था 10 बार. जी बोलिए, आप सुन रहे हैं मेरे को? मैं सुन रहा हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ, ओस्लो में जो प्रॉमिस किया था अराफात को, 4 बार उनको फोर्स किया था कि भाई 95% चलो, वी आर एग्रीइंग टू गिव यू बैक 95% ऑफ वॉट एवर यू आर डिपेंडिंग. वो 95% में भी नहीं कर, देन आफ्टरवर्ड्स वी नेगोशिएट फॉर 5%. वो भी ही हैड नॉट एग्रीड टू दैट. Now, till 67, from 47 till 67, it was in Jordan's hand. Why you have not asked for the independent state that time? Now, why you are asking now the independent state? Why you are not asked till 67? Israel did not implement the Oslo agreement. Yasser Arafat talked of peace, and when that was not implemented, the Palestinians felt cheated, and they left the way of peace, and Hamas grew up. That is the history. It is no, nothing to do with Arafat and Palestinians. You know what? Abbas is sitting in. Abbas is sitting in Ramallah. President Abbas is sitting in Ramallah, and Hamas is nothing to do with each other. They are against each other. PLO fighting against each other. Talking of peace.
Even at that time. I'm talking about peace. You know what? Israel is only for peace. Israel is nothing else. See, Jordan Sir, is having peace everyone with is us. talking about peace. Jordan is having peace with us. विवेक श्रीवास्तव, Egypt is having peace with us. सिर्फ Now आप all पीस the की बात नहीं Emirates कर रहे, मगर आप एक तरफा पीस की बात कर रहे हैं। आप हमास को क्लीन चिट देते हैं, आप हमास को सपोर्ट करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप हमास को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक टेररिस्ट ग्रुप को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, एक टेररिस्ट ग्रुप का साथ आप कैसे दे सकते हैं। ये तो हद हो गई ना, ये तो हद हो गई। माजिद हैदरी का रिएक्शन मिलूंगी और इसके बाद बताऊंगी अभी तक हुआ क्या है। माजिद हैदरी बोलिए, विवेक श्रीवास्तव गलत बोल रहे हैं। एक टेररिस्ट ग्रुप होता है और उसको टेररिस्ट ग्रुप कहना पड़ेगा, कोई उसके साथ नहीं हो सकता। लेकिन आपको कारणों में जाना पड़ेगा। अरे क्या कारण होता है? टेररिस्ट ग्रुप है, उसके क्या कारण होंगे? क्या उसका इतिहास भूगोल समझेंगे सर? पहले जो ये बिन्यामीन भाई जो डिबेट पे हैं, उनके लिए हम थोड़ी प्रार्थना बोलिए माजिद हैदरी। देखिए मैडम, बिन्यामीन भाई अभी इस डिबेट में थे, इनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सेफ रहें, क्योंकि इनने एक बड़ी अच्छी बात कही। इनने कहा इजराइल के पास आयरन डोम भी है, इनके पास छुपने के लिए सेफ बंकर भी है, लेकिन फलस्तीनी बेचारों के पास कुछ नहीं। अब बात रही जो आपने हमस की बात कही, मैडम 2018 में 10 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रमल्ला गए और उन्होंने कहा कि मैं फ्री फलस्तीन के साथ हूँ। जब मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं फ्री फलस्तीन के साथ हूँ, तो मैं हमस के साथ हूँ, क्योंकि हमस जो है वो एक वॉलंटरी सेल्फ डिफेंस ग्रुप है। वो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं बेचारे टूटे फूटे हथियारों से, उनके पास अच्छे हथियार भी नहीं है। और जहाँ इजराइल की बात है वो एक टेरर स्टेट है। एक मिनट। अरे पैलेस्टीनियन बेचारे लोग है, हमास बेचारे लोग नहीं है, वो मल्टी मिलियनर्स है। एक एक बंगले देखेंगे आप, वो दुबई वो गाजा में नहीं है अभी, और जाके कतर में बैठा है, घूम रहा है उससे। सेल्फ डिफेंस भी नहीं करें। और आप वहाँ क्या कर रहे हैं बिन्यामीन भाई? आप भारत वापस आ जाइए। आप क्या कर रहे हैं उधर लंका में? वो लंका है जो इजराइल है ना, वो रावण की लंका जैसा है। आप वापस आ जाइए अपने देश में। रावण की लंका उधर नहीं है। रावण की मैं इंडियन हूँ, वेरी प्राउड इंडियन भी हूँ और वेरी प्राउड इजरायली भी हूँ। वो मेरी माँ की आदर्श स्थापित तो भगवान राम करेंगे। क्यों डर लग रहा है इसमें? माजिद हैदरी, भगवान राम ने किया। माजिद हैदरी, एक बात आपको बोलूं मैं, वो एक बात आपको बोलूं मैं, वो मेरी मातृभूमि है। बेनी सर कुछ कह रहे हैं आपसे, बेनी जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपकी नॉलेज बहुत कम है माजिद हैदरी, आपकी one thing I can tell you, this is my mother, that is my motherland. India is my motherland. I will never forget. We never had any problems. Jews never had a problem in India, and it is my motherland, and this is my fatherland, and I will never leave my fatherland. This fatherland is not only, you know what, actually if you see my Muslims and me, we are brothers. We are from the same father. We are from the same father. We are the same father. We are brothers. See, Abbas is not speaking so much. Abbas is not shouting so much like you all are shouting. I don't know why. If Abbas is PLO, Abbas is Arafat, Abbas is everybody, he is not shouting. But you all are shouting like it is happening to you all tomorrow morning. आप माजिद हैदरी वही भाषा बोल रहे हैं जब भारत में आतंकी हमले होते हैं, तब आप पाकिस्तान का साथ देते हैं। आज आप वही काम कर रहे हैं, आज आप हमास का साथ दे रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आप हो या विवेक श्रीवास्तव हो, हम किसी आतंकी संगठन का साथ नहीं दे सकते। ये किस तरह की इंसानियत, ये किस तरह की सोच है? मेजर गौरव आर्य, मुझे ये बताइए, पीस की बात करना जरूरी है और पीस दोनों देशों के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ ये कौन सी सोच है विवेक श्रीवास्तव की कि हमास को वो जरिया बता रहे फिलिस्तीन में पीस का? देखिए मैं बताता हूँ श्वेता, इसमें इशू क्या है कि ये जो है ना, इन्होंने बात बहुत गलत करी अभी विवेक श्रीवास्तव ने। उन्होंने बोला कि आप इसीलिए फलस्तीन को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है इनका, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पैलेस्टीनियंस को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और 1947 से भारत की पॉलिसी रही है। इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब आप जस्टिफिकेशन, एक मिनट सुनो, पूरी बात सुन लो। प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री आपका भी है, हमारा भी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। भारत पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है, लेकिन हमास को बर्बाद करना, हिजबुल्लाह को बर्बाद करना, इनको घर के अंदर घुस के मारना और साफ कर देना कि ये दोबारा ये सांप अपना सर ना उठा पाए, ये मैं चाहता हूं। एक हमास वाले को घर के अंदर घुस के मारना है, हिजबुल्लाह वाले को घर के अंदर घुस के मारना है। और एक और बात मैं कहता हूं, इंडिया की जो पॉलिसी है
पैलेस्टीन को लेके, उसके ऊपर भी इंडिया को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए और आपको इजराइल के साथ खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, पैलेस्टीनियंस के साथ हम हैं, गुड, अंडर यूएन, लेकिन एक मिनट सुनिए, तुम तो सुनो, ये आदमी जो है माजिद हैदरी, ये हिंदुस्तान का सगा नहीं हुआ और बेनी को बोल रहा है कि तुम इजराइल छोड़ के इंडिया आ जाओ। ये तो इंडिया का भी सगा नहीं हुआ, ये पहले हुर्रियत के तलवे चाटता था, और 370 पैसे से हटने के बाद अब ये कांग्रेस के तलवे चाटता है। ये तो इसका कैरेक्टर है। अरे छोड़ो यार, तुम आदमी बेकार हो। यू आर अ लश्कर ऑपरेटिव। तुम्हें 10 बार तो मैं जलील कर चुका हूँ। यू आर अ लश्कर ऑपरेटिव। तुम लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव हो माजिद हैदरी। तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ। तो अभी तुम पहुंच गए, सुनो, अभी तुम हमास के तलवे चाट रहे हो, जहां से तुम्हें $2 मिल जाए। यू आर ऑलवेज फॉर टेररिस्ट। तुम हर समय टेररिस्ट के साथ ही हो माजिद हैदरी। तुम हर समय टेररिस्ट के साथ हो, और ऐसा कोई वक्त नहीं गया जब तुम टेररिस्ट के साथ नहीं थे। वहां तक कश्मीर में भी तुम पत्थरबाजियों के साथ थे। इसलिए सुनो, रावण का नाम मत लो। माजिद हैदरी, वैसे भी कुछ आता पता तो है, आपकी नॉलेज बड़ी शर्म है, ठीक, आपको कुछ पता है नहीं, और जो यहाँ पर जानकारी दे रहा है उसको कह रहे हैं आप शर्म करो। आप थोड़ी शर्म कर लो, लेकिन हमास का काम कैसे तमाम कर रहा है इजराइल, जरा मैं दिखाती हूँ। और ये तस्वीर और ये जानकारी देखने के बाद तो विवेक श्रीवास्तव और माजिद हैदरी को और ज्यादा बुरा लगेगा। विवेक श्रीवास्तव, माजिद हैदरी, जरा आप वो जानकारी देखिए जो शायद आप लोगों के लिए जरूरी है कि हमास का काम कैसे तमाम कर रहा है इजराइल। और वो कह चुका है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, आतंकी संगठन का खात्मा नहीं होगा, तब तक ये ऑपरेशन जारी होगा। कैसे ये लड़ाई शुरू हुई? 10 मई से ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ जब हमास ने सबसे पहले रॉकेट दागा इजराइल पर। उसके बाद अभी तक क्या हुआ ये मैं जानकारी आपको दे रही हूँ, क्योंकि चाहे विवेक श्रीवास्तव हो या फिर जो माजिद हैदरी हो, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या कुछ चल रहा था। कैसे जवाब दिया गया? इजराइल ने 3150 रॉकेट दागे हैं। जब एक के बाद एक रॉकेट दागे गए तो इजराइल ने कैसे जवाब दिया ये हम आपको बता रहे हैं। 820 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। माजिद हैदरी, फिगर देख लीजिए, 820 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। हवाई हमले में 130 आतंकी ठिकाने 130, जहां से वो पूरा ऑपरेशन चल रहा था इजराइल को खत्म करने का, वहां पर वो अटैक किया गया इजराइल की ओर से। हमास के 460 रॉकेट हवा में ही उड़ा दिए गए। वो जो सिस्टम, खास तौर पे इजराइल का सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम, उसके जरिए हवा में ही इनका काम तमाम कर दिया गया। रक्षा कवच, आयरन डोम का कमाल। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि अब क्या ये खात्मा होगा, अब ये खात्मा होगा और उसी के बाद ये संघर्ष खत्म होगा। बहुत जरूरी है ये समझना। और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अब जरा मुझे बता दीजिए अतीकुर रहमान जी, यहाँ आपने शुरुआत ठीक की थी, लेकिन दो जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मुझे तो इनको अपना साथी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ये आतंकी संगठनों का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम पैलेस्टीन की मजलूम जनता के साथ हैं, हम किसी आतंकी संगठन के साथ नहीं। अतीकुर रहमान, पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। इजराइल के ह्यूमन राइट्स इश्यूज आपको दिखते नहीं है। कहीं पैलेस्टीन के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास हुए हैं, वहां पैलेस्टीन के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास हुए, हमास के सपोर्ट में नहीं हुए। ये आपको जान लेना चाहिए। क्यों? वहां पर कोई यूएन की कोई पीस कीपिंग फोर्स तो है नहीं जो पैलेस्टीनियंस की रक्षा करे। तो जैसा कि माजिद हैदरी ने अभी बताया, वहां पर लोकल सपोर्ट अगर किसी का है वहां पर, तो किसका है? हमास का है। आपने भी हमास को क्लीन चिट दे दी। मैं जरा जीडी बख्शी सर से बात करना चाहती हूँ। जीडी बख्शी सर, ये तो एक ही सुर में आ गए सबके सब, हमास रक्षा कर रहा है फिलिस्तीन की और इसीलिए हमास जरूरी है। अरे किस बात की जरूरत है आतंकी संगठन? पीस कीपिंग फोर्स अभी तक क्यों नहीं पहुंचा वहां? जीडी बख्शी सर, अगर आप हमास को देखिए, सेल्फ डिफेंस से आपका मतलब है 3150 रॉकेट सिविलियन एरियाज पे दाग दो, औरतें बच्चों के खिलाफ दाग दो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है डिफेंस का? ये मेरे को समझ नहीं आया। It is a very offensive, very aggressive, needlessly aggressive, way of fighting by which you have endangered the people of Palestine. वहाँ के बच्चों को आपने खतरे में डाला। सीधे आप उठा के फायर कर रहे हैं सिविलियन टारगेट्स पे। आप समझते हैं इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा? इजराइल हैज नो राइट टू सेल्फ डिफेंस। It has a right to self-defense. It has a right to exist.
हमस को भी वही सेल्फ डिफेंस। जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या वो मार खाते रहेंगे, क्या वो मार खाते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि कब तक तबाह हो जाएंगे? क्या ये करना पड़ेगा? मैं लास्ट कमेंट चाह रही हूँ बेनी सर से लेना, क्योंकि वहां पर उनकी जिंदगी बचना जरूरी है और वहां पर जो इजरायली हैं जो इस वक्त अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं, उन सबका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और इसी में लास्ट कमेंट चाह रही हूँ बेनी सर, आपसे जाते थे, मैं लास्ट कमेंट चाह रही हूँ, हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द वापस आप सभी सुरक्षित रहे और कम से कम जो ये स्थितियां हैं ये खत्म हो। मैं लास्ट कमेंट चाहती हूँ, आपने सबकी बात सुनी, मैं लास्ट कमेंट, इजराइल में आप 50 सालों से रह रहे हैं, आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इधर नजदीक, हमारे नजदीक 2-3 कंट्रीज है, लाइक इजिप्ट, लाइक जॉर्डन को और इजिप्ट को लगता रहता था कि हम लोग बराबर नहीं है, हम लोग की ये जो हम लोग अटैकिंग कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। इमीडिएटली जॉर्डन और इजिप्ट ने हम लोग से बदला लेने की, नहीं तो एटलीस्ट दे वर कॉलिंग अस एंड आस्किंग अस टू स्टॉप इट। इफ अब्बास इज सिटिंग इन रमाला, अब्बास जो रमाला में बैठे हैं वो भी कुछ बोल रहे नहीं है, बिकॉज उसको भी मालूम है क्या हमास के साथ वो बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और हमास जो चाहता है, वो जो ईरान चाहता है वो हमास चाहता है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है ईरान जो ईरान एंड हिजबुल्लाह, वो रियल प्रॉब्लम है। उन लोगों को क्या है, लोग फ्रंट में है। और सर, ईरान इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड जस्ट बिकॉज ईरान, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन बेनी जी आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो दुनिया है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। किसी के अपने इंटरेस्ट हैं, किसी के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट है, किसी के रिलीजियस इंटरेस्ट है, लेकिन एक आम आदमी के इंटरेस्ट की कौन सोचेगा? जैसा आप बता भी रहे हैं कि आप लोग कितने परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी से बाहर इजराइल के नागरिकों को भी आना है और फिलिस्तीन के नागरिकों को भी आना है, हमास जैसे आतंकी संगठन को खत्म करके। दरअसल ये कोशिशें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।